जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आप समझेंगे तब न। भाई सही सुना है आपने। श्री हनुमान जी आपको प्रेरणा तो दे रहे हैं, आप समझेंगे तब न। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक और रहस्यमय है। रोचक इसलिए है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित है। रहस्यमय इसलिए है कि श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी की प्रेरणा को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भाइयों, कभी कभी आप देखते होंगे कि खिलाड़ी हाँ ना करते करते में आउट हो जाता है, सही फैसला नहीं ले पाता है। उसी तरह भक्ति भी है कि आप हाँ ना करते करते में भगवान छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति करो पर भगवान पर शक मत करो। आइए आज इसी प्रसंग पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री राम भक्त एवं श्री हनुमान जी के भक्त गणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर कर लें कि कैसे प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी हमको आपको प्रेरणा देते हैं, पर हम आप उस प्रेरणा को समझ नहीं पाते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं समझ पाए तो हम और आप किस खेत की मूली है। भाइयों, ध्यान से अवश्य सुनिएगा क्योंकि कथा बड़ी रोचक है। एक बार की बात है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस पाठ लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। चौपाई क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ है इस चौपाई का कि पूरे संसार में श्री राम का निवास है, हम में भगवान है और हमें हाथ सब में भगवान है, हम में है, तुम में है, खड़ में है, खम में, इस तरह से सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महाराज जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। जब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो श्री रामचरितमानस पाठ लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे जो लिखे थे कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब इस चौपाई को फाड़ने वाले ही थे कि तभी वहाँ श्री हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हो। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है,
ऐसा कहते हुए उन्होंने श्री हनुमान जी को सारी बात बताई। श्री हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। तुलसीदास जी बोले, कैसे? तब श्री हनुमान जी ने कहा, ध्यान से अवश्य सुनिएगा भाइयों, और मन ही मन प्रभु श्री राम का एक बार स्मरण जरूर कर लीजिएगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा, चौपाई तो 100% सही है, पर आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। प्रभु श्री राम तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने उनके बालक रूप को देखा सुना पर माना नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। भाइयों, हम और आप भी अपने जीवन में ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, गौर नहीं किया करते हैं और बाद में बहुत बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं और मिथ्या दोष प्रभु श्री राम और श्री हनुमान पर लगा देते हैं कि हम दिन रात तेरी ही सेवा में लगा रहता हूँ, तेरा ही पूजा पाठ करता हूँ, पर मेरे जीवन में सुकून नहीं है, मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूँ। ऐसा किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का संकेत देती है। हमको आपको इस पर विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम या तो बहुत उत्साह में रहते हैं और उस परम पिता परमेश्वर की छोटी सी संकेत को उस उत्साह में भुला देते हैं। आगे जाकर वही छोटी संकेत को भुलाने का परिणाम फल भुगतने के बाद पछताते हैं कि काश मैं उनके लिए रुक जाता, काश मैं माँ का कहना मान लिया होता, काश पिताजी के आदेश को पालन कर लिया होता। ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आपको मिलते होंगे, पर इस बात पर अमल करना चाहिए। ऐसी बातों को नोटपैड में नोट करके रखना चाहिए ताकि इस बात की पुनरावृत्ति न हो सके। भाइयों, गलती सबसे होता है, पर पुनरावृत्ति करने वाला महान गलती कहलाता है। गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखेंगे। प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो अपने सनातन भाइयों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो अवश्य कर लें। अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे प्रभु राम आपको नई नई प्रेरणा प्रदान करे, आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी आपका कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।